हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मैंने आपका नया मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपसे विद्यार्थी को पता है, बेसिक भाषा की मैथ 2022-23 पढ़ा रहे हैं। हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने फर्स्ट ए बी सी डी ई के 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अधिक जानकारी लिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं आप। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट की PDF की कंप्लीट लिंक दे दी है। और हमारे पेपर नंबर 3 चल रहा है, उसमें भी यूनिट नंबर फर्स्ट की PDF की लिंक दे रखी है, ठीक है। तो हमने अब तक 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि 10 से आगे आपको करने हैं, आपने किए होंगे क्वेश्चंस। तो आज का मेन क्वेश्चन है अपना 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 11 12 13 सिंपल है, 14 क्वेश्चन ऐसा है उसमें टाइम लगे हमें आधे घंटे का, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने किया कि नहीं किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना, और हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलो तो फिर आंसर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। 11वां देखिए, चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई बराबर 10x, ठीक। सबसे पहले तो इसे डिवाइड एक्स के रूप में लिखो तो डिवाइड एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स वाई बराबर 10x, ठीक है। क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या बताओ मुझे, प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर 10x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप रखिएगा आपको समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही। देखो 1/dy/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का गुणांक है। हमने क्या पढ़ा था, dy/dx प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स, और यहाँ पर भी एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, चूंकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, चूंकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब रैखिक अवकल समीकरण है तो इसका मानक रूप आप मुझे बताओगे क्या होगा। इसलिए मानक रूप क्या है बताओ, dy/dx प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू लिखेंगे। लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी एक्स का मान बताओ कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 10x। अब ज्ञात करेंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक, ठीक है। तो इसलिए आई एफ बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स डी एक्स, ठीक। ई की पावर पी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, ठीक है। तो ई की पावर 10x ये आएगा आपका। इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद लिखेंगे आप, अतः समीकरण 1 का हल, अतः समीकरण 1 का हल निम्न होगा, ठीक है। समीकरण 1 का हल निम्न होगा। अब देखिए इधर फॉर्मूले को लगाएंगे आप, बताओ क्या फॉर्मूला था हमारा, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट वाई बराबर आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट क्यू एक्स डी एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है ई की पावर 10x डॉट वाई बराबर ई की पावर 10x डॉट 10x डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ मुझे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब करेंगे हम इसका समाकलन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है क्वेश्चन में? एक छोटी सी गलती आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखना ध्यान से। जब हमने cos स्क्वायर एक्स का भाग दिया था तो इधर तो दे दिया बाई के साथ, लेकिन 10 के साथ नहीं दिया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। फिर हमने किया था कि cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदले था, लेकिन यहाँ पर नहीं बदला है तो इसको लिख दिया डॉट सेक स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक। इसके बाद में हमें क्यू एक्स आ गया, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा आप 10x
डॉट सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपका क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। और अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, ध्यान से देखना। माना 10x बराबर टी। ठीक है, 10x बराबर टी माना है तो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। अब इस मान को हम ऊपर रख सकते हैं, रखेंगे। ठीक है, रखो तो e की पावर 10x डॉट वाई बराबर e की पावर 10 का मतलब t हो गया, e की पावर t डॉट 10 का मतलब t हो ही गया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में बदल गया, डी टी में। अब आ गया हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड। आइलेट पेन से इसको करेंगे। आइलेट पेन में कैसे कहती है कि i का मतलब इनवर्स लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बाद में आता है ये, इसके बाद में आता है ये, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, लगा सकते हैं पायलेट आई एल ए टी। इसका मतलब इनवर्स, इसका मतलब लॉगरिथम, इसका मतलब अलजेब्रा, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री, का मतलब ई की पावर्स। ठीक है, ई की पावर्स एंड में आते हैं। तो चलो फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, इसमें समाकलन करेंगे इसका ई 10x डॉट वाई बराबर फर्स्ट क्या रहेगा, साइलेंट, और सेकेंड का अवकलन। इसी प्रकार इसका होगा समाकलन ई की टी का अवकलन 1 और ई की पावर टी टी टी। ठीक है, प्लस सी करो इसका ई 10x डॉट वाई बराबर टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ठीक, ई की पावर टी कॉमन आ रही है इसमें से, लो कॉमन, ई की पावर 10x डॉट वाई बराबर ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस सी। ठीक, ई की पावर टी का मान रखेंगे यहाँ पर ई 10x डॉट वाई बराबर ई की पावर 10x और यहाँ पर आएगा 10x माइनस 1 प्लस सी। ठीक, ई की पावर 10x का भाग दो, इसमें क्या आएगा, वाई बराबर 10x माइनस 1 प्लस सी डॉट ई की पावर माइनस 10x। और ई की पावर माइनस 10x को क्या कह सकते हैं बताओ, कुछ नहीं, तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसकी पावर माइनस 1 नहीं है, 10x की पावर माइनस 1 होती तो ऐसे कोट लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में खुद 10 ही माइनस में, तो इसको कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। ठीक है, पहले इसको, इसके बाद में इसको। आपका मेन क्वेश्चन आज का 14वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, उसमें टाइम लगेगा हमें। आपने भी किया हो तो मुझे बताना कैसे हुआ और आप पर कितने लोगों पर हुआ क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन भी सिंपल है, 13वां तो और ज़्यादा सिंपल है, लेकिन 14वें क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है हमें। ठीक है ना, 12वां क्वेश्चन कर लिया नोट डाउन, बताओ। चलो तो फिर अब 12वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे तो हम, ये भी सिंपल है, देखना ध्यान से। क्योंकि दिया है हमें क्या, डी वाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि अब की बार तो हमें जमा जमा समझ दिया हुआ है। देखिए अब चूंकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है क्योंकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ठीक है, कैसे है रैखिक अवकल समीकरण देख लीजिए। इसलिए मानक रूप डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाई बराबर क्यू एक्स, समीकरण नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करो यहाँ से, समीकरण 1 व समीकरण 2 की ये तुलना से, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे हम तुलना, ठीक है,
देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। अब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आ जाती है, इसके बाद हम निकालते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो अब लिखेंगे हम इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर ए की पावर पी एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखो ए की पावर, माइनस को बाहर निकाल लो, कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है आप मुझे बताएंगे, तो इसका समाकलन होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, माइनस बाहर रहेगा लॉग साइन एक्स, ठीक, लॉग एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अब ये माइनस को ऊपर ले जाओ, तो अब देखना, अब ये माइनस है लॉग के आगे, तो लॉग के आगे तो साइन की पावर बनेगी इनवर्स, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई लॉग साइन एक्स की पावर -1, ठीक है। साइन एक्स की पावर -1 का मतलब 1 साइन एक्स, ठीक है। क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 1 साइन एक्स लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताओगे कि 1 साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स एक्स होता है कि नहीं होता। तो अब मैं बताएंगे आप, ई की पावर बेस में लॉग आ रहा है तो इसका क्या करेंगे आप, हट जाएगा, ई की पावर लॉग में ई बेस पे आ रहा है तो कितना बचेगा फिर, कॉस एक्स एक्स, कॉस एक्स एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक। अब इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद क्या करते हैं हम, अतः समीकरण एक का हल निम्न होगा, ठीक है। अतः समीकरण 1 का हल निम्न होगा। देखिए अब समीकरण 1 का हल, इधर लगाते हैं हम फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट वाई बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू एक्स और डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है तो हम इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का मान यहाँ से रख देंगे cos x, और क्यू एक्स की वैल्यू भी क्या है, cos x है, ठीक है। तो cosec x डॉट वाई बराबर cosec x डॉट cosec x डॉट डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर भी cos x है और ये क्यू एक्स की वैल्यू भी cos x है, तो cosec x बराबर cosec स्क्वायर x, ठीक है, डबल हो गए ना, एक cosec और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर dx। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा समाकलन का कि cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला समाकलन क्या होता है, हम जानते हैं माइनस कॉट एक्स से होता है, ठीक है, वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। अब ये आ गया आपका आंसर, तो इसको ज़्यादा मत बढ़ाइए, इस प्रकार लिख दीजिए इसको, सी माइनस कॉट एक्स, ठीक, आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इसको कीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, प्रॉब्लम तो आएगी आगे जब आएगा क्वेश्चन नंबर 14। आज का अच्छा क्वेश्चन वही आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14। ये कल की और है फर्स्ट ही, इसके बाद हम बर्नौली पढ़ेंगे, बर्नौली रेखीय कपल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण, ठीक। आपने कर लिया नोट डाउन, तब तो चले हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनसे भी ज़्यादा सिंपल। आप चाहे तो जो क्वेश्चन आपने पर आ गया हो और कर लिया हो तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा सकते हैं। मुझे तो कंप्लीट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आपको आता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे को ऐसे 2 मिनट लग रहे हैं तो इसको स्किप करके आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़िए, ठीक है। चलो तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे एक बार, डी वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स के बाद माइनस 2। अब की बार तो ज़्यादा ही सिंपल आया आपको क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का सबसे सीधा क्वेश्चन। देखिए डी वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स के बाद -2 अलग अलग दिख रहा है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, ठीक है। चूँकि समीकरण एक रेखीय अवकल समीकरण है, ठीक है,
और इसका मानक रूप ये होता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना से हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ। 1 आ रही है और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की पावर -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन फैक्टर याद करते थे। इंटीग्रेशन फैक्टर आई, इसलिए आई है बराबर e⁻1 dx, वो पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना, पी एक्स डी एक्स। ठीक, e⁻p x का मान 1 dx, 1 dx का मतलब e⁻x। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तो आप कहेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया, e⁻x। ठीक, अब आते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 का हल क्या होगा, निम्न होगा। देखिए अब समीकरण 1 का हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट डॉट बाई बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट क्यू एक्स डॉट डी एक्स। ठीक, फॉर्मूले में मान रखेंगे तो e⁻x डॉट बाई बराबर e⁻x, क्यू एक्स की वैल्यू x की पावर -2 डॉट डी एक्स। ठीक है, ये आएगी आपकी क्यू एक्स की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। हम फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे। यहाँ से हम फर्स्ट इंटू सेकेंड देखना एक बार, कर सकते हैं क्या हम फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे। तो करो इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला e⁻x डॉट वाई बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो ये तो यही के यही रहेगा, e⁻x माइनस x 1/x² है। इसका अपकलन करा कितना आएगा बताओ मुझे, 1/x² का अपकलन। ठीक है, हम इस प्रकार करेंगे तो ये तो समाकलन बढ़ता ही जाएगा, -3 तो अब की बार हम आइलेट को फेल करते हुए फर्स्ट इंटू सेकेंड इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखना, e⁻x तो पहले रहेगा e⁻x डॉट x पावर -2 का अपकलन किया तो -1/x हो जाएगा, तो -x की पावर -1। ठीक है, इसके बाद फिर इसका अपकलन तो यही रहेगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर -1 डॉट e⁻x dx। ठीक है, प्लस c। आपके क्वेश्चन का आंसर आपका फाइनल यहीं पर छोड़ दिया है बुक ने, क्योंकि उसका पता है इसका अंत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो c माइनस e की पावर पहले लिख लीजिए x की पावर -1 डॉट e⁻x प्लस समाकलन -1 e⁻x प्लस c डॉट dx। ठीक है ना, यहीं पर आपका आंसर फाइनल हो जाता है आप पर, क्योंकि इससे आगे समाकलन का पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, करो नोट डाउन। आपकी बुक में भी यही आंसर है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक, अब आपका हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब आने वाला है सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो कहने को हार्ड हो सकता है लेकिन इसी क्वेश्चन को करने में आएंगे मज़ा, क्योंकि इससे कहते तो है कि दुश्मन में जब तक दम ना हो उसको में लड़ने में मज़ा नहीं आता। उसी प्रकार क्वेश्चन के साथ करेंगे हम। ये क्वेश्चन थे छोटे मोटे, इनके समाकलन इजी थे इसलिए हमने कर लिए। आने वाला क्वेश्चन अच्छा है तो उसका समाकलन मजबूत होगा। चलो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तैयारी कर रहे थे और वो आपके सामने आ गया है। को नाउ, क्या आपको आपका मज़ेदार क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कितना देखने में कितना ही सिंपल है कि इसका आंसर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपके बुक के आंसर को मैच कराने के चक्कर में क्वेश्चन इतना ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ज़्यादा लंबा हो गया जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके लिए हमने बनाया है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। सबसे पहले चूंकि दिया है हमें sin x dy/dx प्लस 3y बराबर cos x। ठीक, सबसे पहले तो sin x को उधर लेके आएंगे, dy/dx के रूप में कन्वर्ट करो इसको, प्लस 3 1/sin x y बराबर cos x/sin x। ठीक है, तो क्या हम 1/sin x को cos x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, बताओ।
बराबर इसको कोटेक्स लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते बताओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान से देखना, एक गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, तो ध्यान से देख के चलता है हमें। चूँकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, चूँकि समीकरण एक क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। चलो फिर इसलिए मानक रूप को लिख देते हैं हम फटाक से। मानक रूप dy/dx प्लस px/y बराबर qx। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना भी कर लेते हैं हम। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से। ठीक, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम px की वैल्यू लिखेंगे 3 cos x, ठीक है, कॉमा qx की वैल्यू लिखेंगे तो cot x। ठीक, अब इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर का मान बताओ कितना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर px dx। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 को तो आगे ले लेते हैं कॉमन, और cos x और dx। cos x का समाकलन बताइए, cos x का समाकलन क्या होता है। आप कहोगी इसका समाकलन 2 होता है, लेकिन हम बताएंगे सिंपल वाले को, जो उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या है वो बताओ, 3 log 10x/2। ये सिंपल वाला है। एक भी होता है log cos x माइनस cot x, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा ना। हमें तो छोटा चाहिए और छोटे से काम जल्दी होगा, लेकिन ये छोटा है ना, बहुत खोटा है। देखना ध्यान से कैसे, लॉग के आगे 3 है तो पावर को कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log 10 कोष्टक में x/2। ठीक है, लॉग बेस पे हटे आएगा तो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा आपका 10 x/2। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर तो आ गया आपका। इसके बाद हम लिखते हैं क्या, यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 का हल निम्न होगा। चलो फिर अब समीकरण 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो हमने बढ़िया आराम से क्वेश्चन कर लिया। सभी क्वेश्चन में इस प्रकार करते आइए, इसलिए आपको पता नहीं है x/2 कितना हमें सताएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम वही सूत्र लगाएंगे जो लगाते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट y बराबर, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट qx dx। चलो फिर ये भी लिख दिया। क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 10³ x/2 डॉट y। ठीक है, इस y को आप आगे लिखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर क्या आएगा 10³ x/2 डॉट qx की वैल्यू कितनी है cot x। चलो फिर cot x लिख लेते हैं इसको dx। अब यहाँ से आप क्वेश्चन बताइए किस प्रकार करें हम। देखना, एक तो यहाँ पर tan है, एक cot है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अगर दोनों को हम एक साथ करें समाकलन। तो सबसे पहले तो cot को tan में बदल दो या tan को cot में बदलो। अब छोटा तो cot ही लग रहा है तो cot को बदल दो ना tan में, तो बदलो भाई। आंसर भी हमें tan में देना है, इसलिए cot से तो हमें मतलब है ही नहीं, और sin cos में बदलने की गलती करना मत, बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आपने अगर किया भी हो तो किस प्रकार किया देख लेना एक बार। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा ये आपको क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन लंबी विधि और छोटी विधि में अंतर है। 10³ x/2, ठीक है, डॉट इसे क्या कहेंगे 1/10 10x, ठीक है, dx। अब देखो ऊपर तो x/2 है, इसको तो हम x/2 को x बना नहीं सकते, लेकिन x को तो x/2 बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो फिर हमने ये सभी आपका काम बुक की वजह से किया, क्योंकि आपको बुक में आंसर मैच कराना था ना, तो आपका बुक में आंसर मैच करा के ही माने हम। देखो 1/10 क्या x/2 कर सकते हैं इसको हम dx। ठीक है, देखना ध्यान से 10 2x/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, वही 10x आ जाएगी। लेकिन हम ये अब 10 2x का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, तो आप मुझे बताओ वो 10 2x का 10 के पदों में, ओनली फॉर 10 के पदों में
मुझे साइन के पदों और कॉस के पदों में नहीं याद करना, मुझे टेन के पदों में याद करना है। मुझे बताओ टेन के पदों में टेन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद है 12वीं क्लास की चीज़ें, क्या भूल गए? बताओ मुझे एक बार। 1/, बताओ क्या होता है? क्या 2 tan x/2? बताओ, और बताओ क्या होता है आगे? 1 प्लस होता है कि माइनस होता है? वह ये भी कंफर्म करा दीजिए। बताओ मुझे, प्लस होता है कि माइनस होता है? फॉर्मूला tan 2x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या नहीं बताया? चलो नहीं बताया वो। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, sin 2x, cos 2x और tan 2x। तीनों फॉर्मूले को एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ध्यान देना। sin 2x 1/1 प्लस वो 2 tan x tan स्क्वायर x, ठीक। पहला फॉर्मूला ये कहता है आपका, क्या कहता है ये? दूसरा फॉर्मूला होता है आपका cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला आपका ये बोलता है, और tan 2x का फॉर्मूला क्या कहता है? 2 tan x 1 अपॉन माइनस tan स्क्वायर x, ये कहता है आपका। कैसे? इसको आप इसमें भाग दोगे, आपके सामने ऐसे ही तो बनता है। आप क्या कहते हो? tan x को क्या कहते हो? sin x अपन cos x, तो इसको भाग दीजिए, तो इससे तो ये कट जाएगा प्लस वाले से, तो क्या बचेगा? 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बिल्कुल इसी प्रकार आपका ये फॉर्मूला बना है, 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर। याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले काम के होते हैं, ठीक। चलो फिर आपने कर लिया याद, इसमें मान रखो फिलहाल में। क्वेश्चन में मान रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 चल रहा है dx को एक तरफ छोड़ के चलते चलते। चलो फिर ये तो इधर तो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, सब कुछ इधर ही होने वाला है, कुछ होगा जो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये 1/, में तो 1/, का मतलब उल्टा होता है। चलो फिर tan क्यूब x/2 डॉट, ये ऊपर गया तो ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 हुआ, नीचे हुआ 1/tan x/2, ठीक dx। अब देखो ध्यान से, एक tan x/2 और tan क्यूब x/2, तो इसको तो इससे उड़ा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा ओनली फॉर, ठीक। और 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ देर के लिए। ध्यान से करना है, एक भी समाकलन में गड़बड़ी हुई और हमारा क्वेश्चन खत्म। x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब क्या करोगे? यहाँ tan स्क्वायर x/2, यहाँ भी tan स्क्वायर x/2। बताओ, क्वेश्चन के हर मोड़ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है, बताओ क्या करोगे? अंदर हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? पहले तो आप मुझे ये बताइए, बताओ। तब तक मैं चाय ले लेता हूँ मार्कर में। बताओ, अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते हम? अगर हम tan स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं जैसे, तो ये तो tan की पावर 4x/2 बन जाएगा, और तब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। चलो तो फिर आपने कर लिया, ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान था, कर लिया। चलो तो फिर अब देखो, ध्यान से देखना, हमें इनको अंदर मल्टीप्लाई करा है। मैंने बोला था आपको पहले, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हुआ, अभी तो इतना हुआ है, अभी इतना, फिर छोटा छोटा होकर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 5/10 क्यूब x/2 बराबर 1/2। 1/2 को बिल्कुल बाहर रखिए, इधर मल्टीप्लाई कराएं तो tan स्क्वायर x/2, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या कहेगा? 10 की पावर कितनी हो रही है? 10 की पावर 4। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही?
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है और इधर भी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इसको कंप्लीट को डी एक्स में डाल दीजिए। नहीं है प्रॉब्लम, बताओ प्रॉब्लम है क्या नहीं, यहाँ बताओ मुझे एक बार। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं? क्यों, यहाँ से हम एक गेम खेल लेते हैं। जैसे ये सोच रहा है कि हम इनको मल्टीप्लिकेशन करा के क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो कितना लंबा हो जाएगा आपको भी पता है। हमको एक फॉर्मूला आता है, अगर इनमें से एक चीज़ सेक हो जाए तो सेक का समाकलन से टेन और टेन से सब टेन फिनिश। तो हमको एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। आता है कि नहीं आता? आता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया क्या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 टेन है, एक टेन को बदल देते हैं, क्या जाता है, ठीक है, तो बदल दिया हमने बाई माइनस टेन क्यूब एक्स बाई टू बराबर 1/2 समाकलन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब लगाए फॉर्मूला, यहाँ से होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। कोष्टक का ध्यान रखिए, आराम से होता जा रहा है ना लंबा लंबा धीरे धीरे। अब देखिए और मल्टीप्लाई में और लंबा, ये क्वेश्चन ही अच्छा है ना इस वजह से, ठीक। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिया है कि हम आराम से कर सके। देखना अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा कि नहीं होगा? ये इससे मल्टीप्लिकेशन कराया तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। फिर ये माइनस का है, ठीक है, तो माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस प्लस, और एक का इससे कराया तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपने क्या सोचा, काट देंगे हम? आपने सोचा होगा माइनस से माइनस ये गया, लेकिन ऐसे नहीं जाने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे हम, ये सेम टू सेम मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें ध्यान से देखना, मिल रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, सबसे अच्छा इलाज है इनका। तो वाई डॉट टेन क्यूब एक्स बाई टू बराबर 1/2 समाकलन टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ठीक है ना, माइनस सेक इसको, अच्छा उधर डी एक्स भी चल रहा है ना साथ में, उसके बाद भूल जाना, एक्स बाई टू डॉट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका समाकलन तो हमारा यहाँ पर इजी हो जाएगा, सेक टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे भाई, हमारे पास तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो फिर वही फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला याद है ना आपको, सेक स्क्वायर माइनस पर, तो फिर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का टेन एक्स और एक का क्या होगा, एक्स। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, इनको अलग अलग कीजिए। सबसे पहला काम तो आपका ये, इनको अलग अलग कर दीजिए। बताओ कैसे अलग अलग करोगे? 1/2 है ना, इससे आप भाग दे ही दो, जिससे अपना काम सिंपल हो जाएगा ना। देखिए वाई बराबर टेन क्यूब एक्स बाई टू, 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कराया हमने तो 2 से 2 कट गया, ओनली फोर कितना बचा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इधर कराया तो 1/2, तो रोको रोको डी एक्स भी है साथ में, तो समाकलन गुणांक को तो लेंगे ना साथ में माइनस। अब 1/2, तो 1/2 को लिखेंगे। इसके बाद इधर कितना बच रहा है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये हमें समाकलन करनी है दो अलग अलग। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इसको कीजिए। देखना इधर से लंबा होता होता यहाँ तक पहुँच गया ये, तो अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा और लंबा होगा यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो तो फिर आप पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद करेंगे हम इसको लंबा छोटा। करो नोट डाउन।
क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ना, तब एक साथ लंबा करेंगे इसको। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? ये क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से मैंने बोला था ना आप क्वेश्चन में मज़ा आएगा। काफ़ी बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया कि ये क्वेश्चन कभी आंसर मैच करेगा नहीं। बुक से भी हमने आंसर मैच कराया है, ऐसा नहीं है कि बुक से आंसर मैच नहीं किया, हमने मर्जी से किया है क्वेश्चन। बिल्कुल आप बुक में आंसर मैच कर सकते हैं इसका। आपके आगे तो क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल है, बस यही क्वेश्चन मज़े आने वाला था। अब तो आगे कोई मज़ा नहीं है क्वेश्चन, फिर भी कराएंगे हम। चलो कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर यहाँ से देखेंगे हम। सब नोट डाउन कर लिया है आपने, तो अब देखना, अब एक लाइन में लिखेंगे डायरेक्ट। अब अलग अलग लाइनों में नहीं बांटेंगे, फिर लंबा हो गया ना यहाँ से। देखो अब क्या रहा है भाई, 10³ x/2, ठीक है, बराबर। इसे बदलिए, मैंने क्या बताया था, 1 + 10² बराबर sec² होता है, तो 10² x बराबर क्या होगा, sec² x - 1। तो इसीलिए इसको बदल देंगे sec² x/2 - 1 dx, इधर होगा -1/2। क्या हो रहा है इधर, sec² x/2 डॉट 10² x/2 डॉट dx, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन के साथ हम मानने वाला भी काम कर लेते हैं। सब काम हो रहे तो ये भी काम सही। माना 10x/2, इसको लेके चलिए साथ में। माना 10x/2 बराबर कितना है, t, ठीक है। अब 10x/2 का समाकलन क्या होगा, sec² x, बताओ होगा क्या नहीं होगा, तो sec² x/2 ये तो होगा। लेकिन अवकलन कर रहे तो अवकलन का गुणांक मल्टीप्लिकेशन होता है, समाकलन का गुणांक डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 आएगा यहाँ पर, 1/2 डॉट dx बराबर क्या आएगा, dt, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने मान आ गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। y डॉट 10³ x/2 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इधर देखना। पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, क्या होगा इसका, sec² x/2 डॉट dx, ठीक है, -1 dx -1/2। अब 1/2 sec² x/2 और dx कंप्लीट किस में बदल गए, dt में। तो हमें 1/2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो dt और 10 के को t में, तो t² डॉट dt, इसमें बदलेंगे अब इसको, t² डॉट dt, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब हम करेंगे इसका y डॉट 10³ x/2। अब आपको समाकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कर दो जल्दी जल्दी। इसका क्या हुआ, सेक का होता है, sec² x का होता है 10x, तो ठीक है, यहाँ से लिख दिया हमने 10x/2, ठीक। लेकिन x का गुणांक 1/2 है ना, तो अब इसका डिवाइड करेंगे। समाकलन कर रहे हैं तो डिवाइड, अवकलन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो 1/2, नीचे 1/2 आएगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2। तो इसको डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे, 2 10x/2। इधर कितना होगा, -x माइनस t², x² का क्या होता है, x³ तो इसका होगा t³ प्लस c, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करके बताएंगे तो हम मान रख सकते हैं 2 10x/2 माइनस x माइनस t का मान रखो 10x³ x/2 1/3, तो आगे चले रहा है प्लस c, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। तो अभी भी आपका आंसर मैच नहीं खाया आप। अब इसको देखना, 10³ यहाँ है और यहाँ है, दो ही जगह मिल रहे हैं हमें, तो इसको इधर ले आते हैं हम, लाए हो तो इधर क्या होगा, y डॉट 10³ x/2, ठीक है, प्लस 1/3 10³ x/2, ठीक है। इधर कितना बच रहा है बताओ, 2 10x/2 माइनस x प्लस c, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10x³/2 10x³/2 कॉमन आ रहे हैं, तो इसको कॉमन ले लीजिए,
10³ x/2, ठीक है। इधर बताया y + 1/3, यही बचेगा। इधर कॉमन तो ये, इधर y इधर 1/3, उधर आएगा क्या इतना 2 10x/2 - x + c। ये आपका बुक में आंसर है क्या नहीं, जल्दी देख के बताइए मुझे। बिल्कुल सेम टू सेम मिलना ही चाहिए, तभी बोलना कि आपने आंसर मिला दिया कि नहीं मिलाया, ठीक है ना। चलो अभी तो आप बोलेंगे कि नहीं मिलाया हमारा आंसर, ठीक है ना, तो मैं इसको कंप्लीट मिला कर ही मानूंगा। अब देखो बुक वाले ने थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है, उसको हम और सोल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/3 ले आगे लिख लेते हैं, इससे आपको लगेगा नहीं वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। 10³ x/2 बराबर 2 10x/2 - x + c। अब तो आप कहोगे कि सर आपने तो मिला ही दिया बुक से, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। बहुत देर बाद हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आपको हर एक स्टेप पे ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए। जैसे हमने ये स्टेप की थी ना, आप चाहते तो आपको सोचना पड़ेगा कि इतने सारे 10 आ रहे हैं तो इस 10 को सेक में बदलने से हमें समाकलन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 का समाकलन ओनली सेक स्क्वायर एक्स से ही सॉल्व हो सकता है। इस वजह से हमने सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद किया और उसी को लगाते लगाते ये करते 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 इतना छोटा हो गया, ठीक है ना। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा अच्छा वाला क्वेश्चन आज हो गया है कंप्लीट। अब हमारे ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उनको आपको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारे करेंगे। टाइम नहीं था, नहीं आज ही कर लेते कंप्लीट। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे 5 क्वेश्चंस को, आज एक और कर लेते 15 क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन करने में तो मज़ा आया ना आपको, एक ही था हार्ड टाइप क्वेश्चन, अब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक। अब आपके वो क्वेश्चन आने वाले 15 ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का, आप सोल्व से dx/dy वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उनमें भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैंने बताया रखा है सेकंड मेथड से भी किस प्रकार करना है। चलो तो फिर आपने ये नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 को भी कर लेते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन थे आपका, शायद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14, 7वां भी था नॉर्मल हार्ड, ठीक है ना। मज़ा वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब मजाक वाले आ गए, मज़े से मजाक वाले में देखना कैसे करने हैं ये, जो कि दिया है। ऐसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते बहुत कम क्वेश्चन, नॉर्मल सिंपल है ना। आपको तो हार्ड वाले क्वेश्चन से मज़ा आने वाला है, टेंशन मत कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपकी, ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 था यूनिवर्सिटी में, कभी नहीं आएगा आपके राजस्थान में तो, लेकिन ऐसे आए तो ही आप हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, आपको भी करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि इस प्रकार क्वेश्चन आ गए जब तो हमारी हो गई एग्जाम पास, ठीक है, इस प्रकार नहीं आएंगे, लेकिन आपको करनी चाहिए वो। इससे आपको नॉलेज समाकलन में आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो कि आपको आंसर बिल्कुल मैच कराना है, आपको बुक के कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन शो करिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, चूँकि दिया है आपको, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसमें क्या तो एक्स है क्या पी एक्स। देखिए चूँकि समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, चूँकि समीकरण एक रैखिक अवकल, चूँकि समीकरण एक क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। अब समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण तो क्या करेंगे हम भाई, मानक रूप, इसलिए मानक रूप dy/dx प्लस पी एक्स। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 16 से आपका टाइप चेंज होने वाला है। अब dx/dy वाले क्वेश्चन आएंगे, देखना ये हो गए। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना से, ठीक है। हम दोनों की तुलना भी कर लेते हैं। अब तुलना से क्या आएगा बताना एक बार मुझे। पी एक्स की वैल्यू तो आएगी क्या 1/x, और क्यू एक्स की वैल्यू आएगी sin x, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें। इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर भी याद कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होंगे बताओ, पी एक्स डी एक्स ई की पावर 1/x dx। आप जानते हो कि 1/x dx का मतलब क्या होता है,
1/x का समाकलन क्या होता है, log x। ठीक है, तो e की पावर log e, तो इस वजह से x बच जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया आपका x। ठीक, अब इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद क्या कर लेते हैं हम, समीकरण एक का हल। तो कहेंगे अतः समीकरण एक का हल निम्न होगा। ठीक है, समीकरण एक का हल निम्न होगा, तो उस निम्न को भी देख लेते क्या होगा, इधर देख लीजिए, फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, कौन सा, इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट वाई बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू x, तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर x डॉट क्यू एक्स की वैल्यू साइन x। ठीक है, तो बताइए आइलेट से पहला कौन है, दूसरा कौन है, बताना जरा, बताओ इसमें पहला और सेकंड कौन सा है। आइलेट क्या कहती है आपके आइलेट पर में, ILATE। ठीक, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिकोमेट्री ई। ये बोलता है आपसे कि अलजेब्रा के बाद ही ट्रिकोमेट्री आती है, तो अलजेब्रा x है, ट्रिकोमेट्री साइन x है, तो क्या कहेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन मना कर रहा है, ना कर रहा है, सेकेंड से फर्स्ट कीजिए इसको। ठीक है, चलो तो फिर अब देखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए हम करेंगे एक्स वाई बराबर, करो x सेकेंड का अपकलन, फर्स्ट साइलेंट साइन x dx प्लस नहीं माइनस x फर्स्ट का अपकलन, सेकेंड का क्या आएगा बताओ, समाकलन साइन x dx, साइन x dx। ठीक है, ये आएगा फिर समाकलन। अब देखना एक्स वाई बराबर साइन x का समाकलन क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे मुझे, बताओ क्या होता है, साइन x का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ये आप मुझे बताइए जल्दी, नोट टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि साइन एक्स का समाकलन क्या होगा और कॉस एक्स का क्या होगा। ध्यान रखना, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। ठीक, माइनस, इसके बाद डिवाइड डी एक्स, डिवाइड डी एक्स ये हो गया 1, और इसका साइन एक्स का कितना हुआ, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक्स वाई बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का पॉजिटिव में होता है, प्लस साइन एक्स होता है। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बताना मुझे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही है कि आपकी बुक में आंसर देखना एक बार, बिल्कुल यही है, ऊपर वाला ही है, कोई सा भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल हुए ये, इसके बाद ये, आज 5 क्वेश्चन अच्छे हुए, कल की वीडियो ज़रूर छोटी होगी क्योंकि कल क्वेश्चन भी सिंपल है और 5 ही क्वेश्चन है आपके, इस वजह से। ठीक, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो हम इस क्वेश्चन के बाद समाप्त कर देंगे। कि ध्यान रखिए, रैखिक अवकल समीकरण है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, रैखिक अवकल समीकरण और बर्नौली। ठीक है, बर्नौली में इसी प्रकार 21 क्वेश्चन है, इसमें तो 20 है, उसमें इससे एक ज़्यादा है 21, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इससे हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 था, जैसे ही क्वेश्चन है काफ़ी, तो इनमें हमें मज़ा आएगा करने में। मेन तो रैखिक अवकल समीकरण और बर्नौली रहती है, इसके बाद आता है वो nवें पदों का पृथक्करण, वो तो नॉर्मल है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी धीरे क्यों चल रही है वो फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर की बात ऐसी है, हम कंप्लीट तो एग्जाम्पल कर रहे हैं और कंप्लीट ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल छोड़ नहीं रहे हैं इस वजह से। और ये काफ़ी लंबा पेपर होता है, आपको बता दूं पेपर नंबर 3 काफ़ी सिंपल और छोटा होता है। ठीक है ना, पेपर नंबर 3 सिंपल होता है, छोटा होता है, लेकिन आपको शुरुआत में पेपर बहुत बुरा लगता है, क्यों, कैलकुलेटर की वजह से, वो आपको बताएंगे, हम पेपर नंबर 3 में करेंगे उसके बाद। ठीक है, कर लिया आपने डाउन। चलो तो फिर आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
क्योंकि आज की वीडियो में अच्छा क्वेश्चन हुआ है इस वजह से। तो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से ऐसे नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर जुड़ जाइए ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पर आपका जो फर्स्ट टेस्ट लगेगा, ये यूनिट ख़त्म होगी, ठीक है। यूनिट ख़त्म होते ही हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके 2019, 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन आए हैं मेनली 5 क्वेश्चंस नोट करके देंगे, ठीक है। आपको वो घर पर करने हैं सॉल्व। जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आपको मिलेंगे 100% इसी वीडियो में। नहीं तो हम आपके जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम करते हैं ना, 10वीं क्लास में प्री बोर्ड लेते थे, इस प्रकार उस प्रकार 2-3 टेस्ट लिया करेंगे, उनके सॉल्यूशन वीडियो डाला करेंगे। तो ये पेपर आपका आराम से होगा जनवरी के अंतर्गत, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है। आपके पेपर नंबर फर्स्ट भी हार्ड होता है क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट होती है, ठीक है। थ्योरी पार्ट को आपको फिर में याद करनी होती है। तो फिर में तो सबसे सिंपल पेपर आपका आएगा पेपर नंबर 3 तो उसमें आपको लगेगा जरूर वो हार्ड क्वेश्चन के लेवल का है। उसमें हर यूनिट में 5-5 क्वेश्चन और 5 एग्जाम्पल इस प्रकार होते हैं। वो हार्ड लगता है, क्वेश्चन कम है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है लेकिन सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसमें आपकी 2 कॉपियाँ भरी जाएंगी कंप्लीट, कोई 2 नहीं 2.5 और आधी कॉपी भरी आएगी इस पेपर को कंप्लीट करने में, क्योंकि है ये हर एक क्वेश्चन को करना पड़ता है, और क्वेश्चन करना पड़ता है तो कॉपी तो लंबी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कीजिए, कभी दूसरों की सहायता मिल सके। धन्यवाद।